दोस्तों नमस्कार भाई, सभी का स्वागत है आज की हमारी इस पहली पशु परिचर भर्ती की क्लास में। और आज से हम एक बेहतरीन सफ़र शुरू करने जा रहे हैं जिसका अंत होगा पशु परिचर सरकारी नौकरी मिलने के बाद। ठीक है, तो इसमें क्या क्या है ये चीज़ें, इसके ऊपर मैंने एक अलग से वीडियो बनाया था और वो वीडियो आप लोगों को सभी को दिया गया था। हमारे डीडी रामावत चैनल पर भी डाला गया था, वैट्स क्लब पर भी था, हमारे सारे चैनल्स पर वो था। मुझे आप यूट्यूब पर लगातार सुनते आ रहे हैं। हमारा जो मेन चैनल है, ठीक है, सही है ना, चल जाएगा, कोई बात नहीं। हमारा जो मेन चैनल है डीडी रामावत, उस पर आप मुझे हमेशा सुनते हैं। जितने भी वेटरनरी डॉक्टर कंपाउंडर्स हैं उनके लिए हमने अलग से बना रखा है जो है रामावत वैट्स क्लब, उस पर भी आप मुझे सुनते आ रहे हैं। बकरियों के लिए हम अलग से बताते हैं, वो है हमारा रामावत गॉट केयर, जिस पर भी आपने मुझे हमेशा सुना है। डॉग्स के लिए हम अलग से देते हैं पूरा नॉलेज, और वो हमारे रामावत डॉग केयर पर होता है। और एक हमारा चैनल रामावत वैट ज्ञान, जिस पर हम कमेंट्स को लेकर के वीडियोस बनाते हैं। लगभग रोज इन सभी चैनल्स पर वीडियो आते हैं। उसके पीछे एक बहुत बड़ी टीम का हाथ है, और वो टीम ऑफलाइन जो यहाँ पर काम करती है वो पूरा का पूरा मैनेज कर लेती है। मुझे कोई विशेष कुछ करना नहीं रहता है। तो इसीलिए आप लोगों की लगातार डिमांड आ रही थी, पशु परिचर की भर्ती आ गई है और उसकी तैयारी करवाने की। पशु परिचर भर्ती में कैसे फॉर्म भरना है, किस तरीके से करना है, वो आप नज़दीकी मित्र पर चले जाइए, या मेरा जो पहला वीडियो है वेलकम वीडियो वो आपने देखा ही है, उसमें सब चीज़ें ऐड की गई है। पशु परिचर एक पोस्ट है एनिमल अटेंडेंट की, जो कि हर एक हॉस्पिटल में, हर एक वेटनरी हॉस्पिटल में अब लागू कर दी गई है। तो भाई जितने भी वेटनरी हॉस्पिटल है उतने पशु परिचरों की जरूरत पड़ेगी। पशु परिचर का काम अगर हम देखें तो कोई विशेष काम है नहीं, एनिमल को अटेंड करना है, प्लस ऐसा कुछ नहीं है कि हमसे हरिजन वाला काम करवाएंगे, हमसे वो काम करवाएंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। बहुत राजाशाही नौकरी है। मैं बताऊं, एक बार अगर आप सरकारी नौकरी में घुस गए, जैसे जो बाकी 4th ग्रेड की पोस्टें होती है उन्हीं के इक्वलेंट ये है, लेकिन ये आप जब ज्वाइन करोगे आपको लगेगा नहीं कि ये 4th ग्रेड की है क्या, बिल्कुल भी नहीं लगेगा। हालांकि पेमेंट आप जब लगोगे तो 8,000 या 18,000 समथिंग मिलेगा, जो धीरे धीरे बढ़ता जाएगा। बहुत अच्छा इसमें साल में इंक्रीमेंट भी मिलता है, सब कुछ होता है, सारी चीज़ें बहुत ही अच्छी हैं। और काम क्या रहेगा? काम रहेगा वेटनरी हॉस्पिटल को संभालना। हॉस्पिटल में आपके लिए एक डॉक्टर भी होंगे, एक कंपाउंडर भी होंगे और एक आप होंगे। तीसरी स्टेज पर आप ही होंगे। पहले क्या होता था, कई पोस्टें होती थी, किसी डिस्पेंसरी में अलग, हॉस्पिटल में अलग, एक सईस की पोस्ट होती थी, एक जलधारी की होती थी, एक गडरिया नाम से भी होती थी। और आजकल तो बहुत कम बच्चे हैं जो रिटायरमेंट हो गए, उसके बाद नई वैकेंसी में उन्हें लिया ही नहीं गया, तो वो पोस्टें सब की सब पड़ी है। लेकिन अभी गवर्नमेंट ने निर्णय लिया कि एक नई पोस्ट ये क्रिएट की। हालांकि पूरा काम पशुपालन विभाग का ही है, विभाग ही जब लिख के देता है तब गवर्नमेंट उनको अथॉरिटी देती है। तो ये एक बहुत अच्छी पोस्ट आई, और अब तक जितने भी हॉस्पिटल चल रहे थे उनमें जो 4th ग्रेड की पोस्ट थी वो लगभग, जहां रिटायरमेंट हो गए वहां खाली ही पड़ी थी, तो बड़ी दुविधा थी। इसीलिए ये है। तो जल्दी ही, अभी एग्ज़ाम की डेट तय नहीं हुई है, हालांकि मई जून का कह रहे हैं, लेकिन आप लोगों के लिए मैं बता दूं कि ये लगभग चुनाव के बाद ही जाएगी, ऐसा लग रहा है। ठीक है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जिन्होंने अभी से शुरुआत की है ना, उनके लिए तो ये बहुत ही स्वर्णिम चांस है कि आप आराम से कवर कर सकते हैं। अगर आपका जीके अच्छा है तो पशुपालन की भाई जिम्मेदारी सारी की सारी मेरी है, मेरी टीम की है। मैं पशुपालन को आपको अच्छी तरीके से तैयार करवाऊंगा। कई लोगों ने कहा कि सर आपको कितना समय मिलेगा, कैसे समय मिलेगा, कैसे मैनेज करेंगे? तो भाई समय का ऐसा है कि 9 बजे के बाद का समय रखेंगे रात्रि, तो 9 बजे के बाद कौन सा फील्ड वर्क रहता है? नहीं रहता। और हमारी जो ऑफलाइन टीम काम कर रही है उसमें अभी हमने मेंबर्स भी बढ़ाए, तो वो काम कर रही है, तो उनको तो वैसे भी काम करना है। तो ये पीपीटी वगैरह बनाना करना, ये सब काम उनका है, तो वो बना देंगे। मैटर तैयार करने का काम हमारा। देखो यहां मैटर का जो मैटर है ना, वो बहुत ही तगड़ा है भाई। अगर मैटर हमारा अच्छा नहीं होगा, लेटेस्ट नहीं होगा, तो कैसे काम चलेगा? उसके लिए हमने क्या किया, मैं पूरा, देखो घर की बात है अपनी यार,
घर की बात है, पूरी बातें मैं आपको बताऊं कि हमने क्या किया है। मेरा जो 20 साल का एक्सपीरियंस है वो मैंने सारा का सारा इसमें घुसेड़ दिया। जितना मुझे नॉलेज है उतना आपको बताऊंगा, और जो फील्ड का नॉलेज है ना वो आपके बहुत काम आएगा। क्यों? क्योंकि इस भर्ती की जो क्वालिफिकेशन, जो योग्यता मांगी गई है वो क्या है? 10th पास है। इसका मतलब बिल्कुल जनरल चीजें आपसे पूछी जाएगी, बिल्कुल जनरल चीजें। तो वही जनरल चीजें आपको पढ़ानी है, लेकिन उसके लिए भी हमने पूरी तैयारी की है। पूरी ऑथेंटिसिटी जो होनी चाहिए वो पूरी की पूरी रखी है। उसके लिए क्या क्या हमने किया है? कई लोगों ने कहा कि सर आपने अभी तक चालू नहीं किया। बहुत ज़्यादा निवेदन आ रहे थे और बहुत सारे कमेंट्स चैनल्स पर आ रहे थे कि इसके लिए तैयारी करवाइए। तो मेरे जो ऑनलाइन स्टूडेंट पहले से चल रहे हैं, जो LA से जो जॉब कर रहे हैं, जो प्रैक्टिस कर रहे हैं, उनके लिए हम अलग से सेशन चलाते हैं, वो चलाते आ रहे हैं। हमारे यहाँ VO SVO जो LA से AVFOs वो सब पढ़ते हैं, और फील्ड का नॉलेज मैं उन्हें देता हूं। मेरा 20 साल का एक्सपीरियंस मैं उन्हें बताता हूं। तो उनमें से कई ऐसे प्रैक्टिशनर हैं जिन्होंने डिप्लोमा कर लिया, डिग्री कर ली, नौकरी नहीं लगी। डिग्री वाला तो नहीं कहूँगा, डिप्लोमा वाले, नौकरी नहीं लगी, तो उनकी भी इच्छा है कि नौकरी लग जाए। यहाँ एक बात बताऊँ आपको, आपका जो कंपटीशन रहेगा या आप में से भी हो सकता है, ज़्यादातर जिन्होंने LSA का या LSI है, या जैसे दूसरी जगह जिनको AVFO या LEO बोला जाता है, वही तैयारी कर रहे हैं आपके साथ, और वो सबके सब फार्म भर रहे हैं। सबके सब आप में से हैं तो सबके सब भरेंगे। और क्यों नहीं भरेंगे भाई? वो अगर सरकारी नौकरी में आ गए और उनकी जो डिप्लोमा उन्होंने कर रखा है, तो भाई वो इलाज भी करेंगे, वो सब काम करेंगे, बड़ा ही आनंद तो वही लेंगे। इसीलिए जिन्होंने किया है उनको फायदा है, लेकिन नहीं किया उनको निराश होने की जरूरत नहीं है कि साला है तो 10वीं पास ही ना। भाई 10वीं पास की ही है, इसका मतलब कोई हाई फाई नॉलेज आने वाला है नहीं। लेकिन अगर आपने पशुधन को अच्छी तरीके से नहीं समझा, भाई हमारा चैप्टर क्या है? पशुधन है, पशुपालन है, एनिमल हस्बेंड्री जो चैप्टर है उसी के इर्द गिर्द उसी की सारी बातें करनी है। लेकिन यहां क्या किया? यहां तो बोर्ड ने पूरा का पूरा हमें दे दिया सिलेबस, यानी सिलेबस दे दिया है कि साहब ये लीजिए सिलेबस, और जो सिलेबस दिया गया है वो पढ़ा दीजिए, सिलेबस को कंप्लीट कवर कर दीजिए सामान्य ज्ञान के तौर पर। तो वही सामान्य ज्ञान के तौर पर मैं आज आप लोगों को पढ़ाने के लिए आया हूं कि जो भी चीजें हैं वो हम पढ़ें। तो सारी चीजें हमने जो कलेक्शंस किए, एक बार नरेश लाना बुक्स, हमने जो कलेक्शंस किए, बहुत सारी बुक्स जो है मार्केट में उनको लिया। इसके अलावा शुरुआत, ये बुक्स तो अब आई है, शुरुआत हमने की एग्रीकल्चर से, वो ला ना सारी के सारे ले आओ। एग्रीकल्चर की जो बुक्स है जिसमें पशुपालन आया हुआ है, उसी को हमने पूरा टारगेट बनाया। ये देखिए, ये भाई लेके आ रहे हैं, तो वो और भी लेके आ जाओ सारी, या पढ़ रहे आदि वहाँ इतनी दिखा देते। तो ये जो चीज़ें हैं, ये सारी की सारी चीज़ों में से हमारी टीम ने, मैं अकेला नहीं कह रहा हूँ, हमारी टीम ने वर्क किया है। ये देखिए, आ जाओ, ये है हमारे नरेश भाई जो कि लगातार बहुत मेहनत कर रहे हैं आप लोगों के लिए, और एक भी चीज़ ऐसी नहीं छोड़ने वाले हैं जो कि रहेगी। इसके अलावा मैं दिन की जो ऑफलाइन टीम हमारी जो सर्विस वाली, उनसे तो मैं आपका परिचय करवा ही नहीं पाऊंगा, क्योंकि वो तो दिन में 10 से 5 आते हैं और निकल जाते हैं। ये मेरी पर्सनल टीम है जो एनी टाइम मेरे साथ रहती है। आओ भाई आओ, ये सचिन कंबोज है और बहुत ही मेहनती लड़का है ये, और अच्छा काम अभी ये आप लोगों के लिए भी कर रहा है। बुक्स में से कोई भी मैटर हो, इसको पूछ लिया कि यार साहिवाल गाय की ये बात जो है ना वो गलत लग रही है, देख सर्च कर, रिसर्च कर, तो ये सारी बुक्स और सब, चाहे यूट्यूब, इंस्टाग्राम, फेसबुक, किसी को भी नहीं छोड़ता, सबके सब कवर अप ये करके देता है। बहुत अच्छा मेहनती लड़का है। तो इनकी बदौलत मैं आप लोगों को सक्सेस करवाने वाला हूं। इसके बाद हमारे गौरव भाई है, अरे आजा भाई आजा, गौरव भाई है जो टेक्निकल के मास्टर हैं और बहुत अच्छा वर्क मेरे साथ फील्ड वर्क करते हैं। ये सारे के सारे जो है मेरे साथ फील्ड वर्क करते हैं, लेकिन इनकी जो इसमें भी इनकी बहुत बड़ी भूमिका है कि सारे मैटर्स जो है वो कंप्लीटली ये तैयार करते हैं, अच्छी तरीके से ये तैयार करते हैं, क्योंकि भाई इन्हें भी तो पढ़ना है। ये भी अभी तैयारी कर रहे हैं, गवर्नमेंट जॉब में नहीं है, मेरे साथ हैं तो तैयारी कर रहे हैं, तो इन्हें भी तैयारी करनी है, तो इनका तो डबल फायदा हो रहा है, कोई तकलीफ नहीं है। इसके बाद हमारे आगे है मिस्टर एच। तो मिस्टर एच भी बहुत अच्छे मेहनती है, और ये भी लगातार देखो बटन खोल के आए, आपको लग रहा है कितने मेहनती है ना, बटन खोल के आ गया, हाँ साहब बोलो खटाखट। तो ये सारा जो मैटर है ना
वो ये तैयार करते हैं। लो ये ले जाओ मिस्टर, ये ले जाओ। सारा का सारा मैटर जो है वो ये तैयार करते हैं। यानी किसी भी सूरत में हम आपको निराश नहीं करेंगे। सारी की सारी ऑथेंटिक चीज़ें भाई पहले सब जगह से हमने ली। कहते हैं ना, सुनना सबकी और फिर करना मन की। लेकिन हम मन की नहीं कर रहे हैं, हम गवर्नमेंट के नौकर हैं भाई, गवर्नमेंट की कर रहे हैं। तो हम गवर्नमेंट से जितने भी ऑथराइज्ड डाटा है वो आप लोगों के लिए लेके आएंगे, और एक भी चीज ऐसी नहीं जो कि जेन्युइन ना हो, जो आप तक ना पहुंचे और जो जरूरी हो। ऐसा नहीं है कि मैं यार डिटेल से पढ़ाने लग गया तो सब कुछ ही रह गया। नहीं, कुछ भी नहीं छोड़ेंगे, लेकिन एक्स्ट्रा भी नहीं करेंगे। ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा लेके बैठ गए साहब ये क्या हो रहा है, तो वो नहीं करना है। शुरुआत के मैंने ये 11 मिनट 12 मिनट ये कुछ दे दिए हैं, वो आप लोगों को यूं ही दे दिए। क्षमा चाहता हूं, आता हूं टॉपिक पे। तो देखिए टॉपिक पशुधन, पशु परिचर, एनिमल अटेंडेंट, इसके बारे में आप जानते ही हैं। फॉर्म आपने भर ही दिया है, सब कुछ एकदम से ओके है। तो चलिए फिर आगे हम अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो जब भी पशुपालन की बात आती है तो पहले यार पशुपालन की परिभाषा तो पता चले कि पशुपालन की परिभाषा क्या है, आखिर पशुपालन कहते किसे हैं। देखिए पशुपालन, पशुपालन का मतलब है एनिमल हस्बेंड्री। पशु मतलब एनिमल और पालन मतलब हस्बेंड्री। लेकिन ये हस्बेंड्री जो वर्ड है ना, वो सिर्फ पालन तक ही सीमित नहीं है। ये वर्ड बहुत आगे जा चुका है। और इसमें क्या क्या है, इसमें है विज्ञान की वह शाखा, यानी शाखा ये भी साइंस की है, समझ गए। विज्ञान की वह शाखा जिसमें पशु का प्रबंधन, यानी आप पशु का प्रबंधन किस प्रकार से करेंगे, मैनेजमेंट किस प्रकार से करेंगे, वो सारा का सारा इसमें आता है पशुपालन में। इसके अलावा उसका पालन पोषण किस प्रकार से करेंगे, तो पालन पोषण की सारी बातें भी इसी के अंतर्गत आती है और उनका अध्ययन किया जाता है। अब हम कर क्या रहे हैं भाई, एनिमल हस्बेंड्री में हमें पढ़ना है, तो पढ़ क्या रहे हैं, इनका अध्ययन करना है। पशुपालन का और पशु प्रबंधन का हमें अध्ययन करना है। अध्ययन किया जाता है, उसे पशुपालन एनिमल हस्बेंड्री कहा जाता है। नॉर्मल परिभाषा कोई ज्यादा नहीं है, पशुओं का पालन करना है। लेकिन भाई कैसे करना है, एक भाई का मेरे पास फोन आया, मुझे अभी भी 2-3 कॉल ऐसे आ ही जाते हैं अटपटे, जो लगता है अरे सर ये क्या हो रहा है कि ये पशु परिचर क्या है, कोई पशु चराएंगे क्या। मैंने कहा यार मैंने वीडियो बना दिया है मेरे भाई, सब कुछ क्लियर है। अभी भी पूछ रहे हैं ये क्या, अरे तो यार पूछने की जरूरत नहीं है, अब तो सब क्लियर हो गया है और अब तैयारी में लग जाओ, ठीक है ना। आप लोग भी तैयारी में लग जाओ सब, ठीक है। तो ये हो गया। इसके बाद अगर हम देखें लाइव स्टॉक, अब पशु जो है उसको हम क्या कहेंगे भाई, पशु तो बहुत सारे होते हैं, है ना। लेकिन इन एनिमल वर्ड को यहां वर्ड काम में क्या लिया गया, यहां वर्ड काम में लिया गया एनिमल, ठीक है। लेकिन इस एनिमल वर्ड को तो अगर ले तो यार एनिमल तो बाप रे बाप, ब्रह्मांड कितना पड़ा है, एनिमल कितने हैं, तो बहुत सारे एनिमल है। लेकिन एनिमल को हम कहेंगे लाइव स्टॉक, यानी पशुओं को धन कहा जाता है। कहते ना यार ये हमारा धन है साहब, पशुधन। तो ये जो पशुधन है वो किनको कहा जाता है, ये बहुत बड़ी बात है। तो यहां इस पशुधन को समझिए आप। पशुधन मतलब लाइव स्टॉक। आप जो है ना, आपसे ऊपर की जो पोस्ट रहेगी वो जो है वो लाइव स्टॉक इंस्पेक्टर यहां राजस्थान में है। तो लाइव स्टॉक इंस्पेक्टर वो पशुधन निरीक्षक है। तो लाइव स्टॉक ये जो वर्ड है ये पशुधन मतलब पशुओं को हम धन के रूप में प्राप्त करते हैं। अब पशुओं को धन कोई ऐसा धन नहीं सोना चांदी बरसने वाला है, लेकिन धन कैसे है, वह पशु, पशुधन कौन कौन सा आएंगे, वह पशु। अब इसमें उदाहरण भी दे दिया है, जैसे गाय, भैंस, भेड़, बकरी, घोड़ा, ऊंट, सुअर, मुर्गियां भी इसी के अंदर डाली गई है, बतख वगैरह, याक वगैरह भी इसी के अंदर है। तो ये जो है वो किसी ना किसी रूप में, किसी ना किसी रूप में मानव को किसी ना किसी रूप में आर्थिक लाभ देता हो, यानी अर्थ उपार्जन का साधन बनता हो। भाई वही तो होगा ना यार लाइव स्टॉक, पशुधन। तो पशुधन वही है जो आर्थिक लाभ दे रहा है। जैसे अब आर्थिक लाभ कैसे देगा साहब, मांस दे सकता है, दूध दे सकता है, घी, सारे डेयरी प्रोडक्ट कहां से आते हैं, पशुओं से ही आते हैं। अब यहां अलग अलग पशुओं की हम पूरी विवेचना करेंगे कि ये क्या क्या दे सकता है, क्या देता है, कितना देता है, राजस्थान में इसका क्या हिस्सा है, कहां कहां मिलता है, सारी चीजें हम यहां इस सेशन में लगातार करने वाले हैं। तो मांस देगा, उत्पादन, दूध उत्पादन होगा, चमड़ा भी इसी से है, भेड़ों से ऊन है, और बाहर ढोना
इन सबसे बड़ा है कि साहब किसी काम नहीं आएगा तो बाहर ढोने के काम तो आएगा ही आएगा। तो ये सारे काम हम इनसे लेते हैं, इसीलिए हम इनको लाइव स्टॉक यानी पशुधन कहते हैं। ये सबसे बड़ी बात। मैंने अभी तक कमेंट नहीं खोले, मैं एक बार कमेंट भी आप लोगों के खोल लेता हूं। मेरे सामने आपका कमेंट बॉक्स तैयार है। किसी भी भाई को कोई भी वर्ड पूछना हो, कोई भी समस्या हो, तो आप डायरेक्ट अब जाएंगे कहां, मुझे फोन दीजिए भाई लोग, वो क्लास निकाल के दे दे, किसी तेरे वाला फोन में दे दे। तो मैं एक बार देख लेता हूं। आ गया आ गया आ गया। बिल्कुल। तो देखिए, जहां आप क्लास को देख रहे हैं वहां इसको पहली बात आप वर्टिकल जो होता है इसमें, हॉरिजॉन्टल सॉरी, इसमें करके देखिए तो बहुत अच्छा रहेगा। यानी फ्लैट कर लीजिए फोन को, और यहां पर ये जो है निशान ऊपर, ये आपको जो निशान दिख रहा है, इस निशान पे जाकर के आप तुरंत आपकी जो भी समस्या है वो टाइप करके और भेज सकते हैं। सीधा जो ही आप सेंड करेंगे ना, तो सेंड करते ही ये समस्या मेरे सामने आ जाएगी। ठीक है, सेंड करते ही ये समस्या जो है वो मेरे सामने आ जाएगी कि आप लोगों की क्या समस्याएं हैं। तो जो भी आपका प्रश्न हो वो लिख दीजिए। अब मान लीजिए कि साहब क्लास थोड़ी लेट शुरू हुई, साहब मैं आ नहीं सका, कोई बात नहीं। अगर क्लास लेट शुरू हुई है, आप नहीं आ सके, तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है। आप क्या करेंगे, जब भी क्लास को देखते हैं उस समय कमेंट कर दीजिए। मैं हमेशा ही पहले पुरानी जो क्लास थी उसके कमेंट लूंगा, उसके बाद नई वाली क्लास के कमेंट लूंगा। तो इसीलिए कमेंट तो दोनों के ही आएंगे, तो आपको 1% डरने की जरूरत नहीं है। पहले जो क्लास चल रही थी कल वाली, उस पर आप कमेंट कर सकते हैं, उसके बाद जो आज वाली है उस पर कमेंट कर सकते हैं। तो जो भी आपका प्रश्न हो वो मुझे जरूर भेजिए। गूगल कहता है कि बोलने से सब कुछ होता है, लेकिन मैं कहता हूं कि लिखने से सब कुछ होता है। आप लिख डालिए बस। आपके मन में कोई भी प्रश्न है, किसी भी प्रकार की कोई शंका है, तो भाई लिख डालिए। बस एक ही है आज की जो क्लास है उसमें। बिल्कुल, हमारे ललित कुमार जी अभी लाइव आए हैं, ब्रजेश कुमार जी हैं, अमरनाथ सिंह जी भी आए हैं, गौरव भाई ने भी किया, लेकिन गौरव भाई वाला कमेंट तो मैंने ही किया इस फोन से। ले भाई पकड़। उससे पहले ये दो अभी आ गए कमेंट। उससे पहले हमारे मदन गोपाल जी भी हैं, इन्होंने भी कमेंट किया है। सुरेंद्र सिंह जी बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। लक्ष्मण सिंह जी ने लिखा है कि सर पहली बार आपको सामने देख, अरे यार पहली बार सामने देखकर अच्छा लगा आपको, लेकिन यार मैं तो हमेशा ही आता हूँ यूट्यूब पे, तो आप मुझे देखते ही होंगे, तो मैं तो हमेशा ही आता रहता हूँ। जितने भी लाइव है प्लीज़ अपना अच्छा सा एक कमेंट ज़रूर डाल दीजिए। बहुत बढ़िया। चलिए फिर तो इसी कारवां को हम आगे बढ़ाते हैं, ज़्यादा समय नष्ट ना करते हुए। तो ये हो गया हमारा लाइव स्टॉक। अब इसमें क्या होता है कि कुछ और भी चीज़ें हैं। अब जैसे इतना उत्पादन तो हो गया, लेकिन उसके अलावा भी कुछ चीज़ें हैं। जैसे यहाँ पर देखिए, मनोरंजन के लिए भी हम क्या करते हैं, कुछ पेट एनिमल्स रखते हैं मनोरंजन के लिए। तो ये भी आपसे पूछ ले, है ना भाई, लाइव स्टॉक क्या है। प्रश्न आ जाए निम्न में से लाइव स्टॉक है। अब लाइव स्टॉक में क्या आया, उसमें कुत्ता भी आ गया, गाय भी आ गया, भैंस भी आ गया, या कोई भी, देखो ऑब्जेक्टिव टाइप होंगे आपके क्वेश्चंस, तो कुछ भी आ सकता है। तो अगर ऐसा आ गया, और इसमें आप ध्यान रखिए पेट एनिमल्स जो होते हैं, जैसे बिल्ली है, कुत्ता है, या कोई पक्षी है, खरगोश, कछुआ, ये सब लोग घर पे रखते हैं, शौकिया रखते हैं, है ना। तो जो शौकिया रखते हैं उनको पेट एनिमल्स कहा जाता है, जो मनोरंजन के लिए रखे जाते हैं। इसके अलावा यहाँ पशु प्रबंधन की भी एक छोटी सी परिभाषा भाई ने लगाई है। तो उसमें क्या है, इसके अंतर्गत प्रजनन, निष्कासन, खाना पीना तथा उन्नत विधियों द्वारा पशुधन उत्पादन प्राप्त करते हैं। मतलब ये प्रबंधन करते हैं, मैनेजमेंट करते हैं। यानी पशुओं का लाइव स्टॉक मैनेजमेंट, ऐसा मैनेजमेंट किया जाता है जिससे कि उत्तम तरीके से, तरीका तो उत्तम होगा, मैनेजमेंट अच्छा होगा तो अच्छी चीजें प्राप्त होगी।
दूध भी अच्छा होगा, ऊन भी अच्छी, मांस भी अच्छा तैयार होगा। यानी कि सारी की सारी चीजें डिपेंड किस पर है भाई? प्रबंधन पर ही तो है। बेस्ट मैनेजमेंट होगा तो भाई आपको जो फीडबैक मिलेगा, जो प्रोडक्शन मिलेगा वो बेस्ट ही मिलेगा। तो ये होता है प्रबंधन। प्रबंधन में क्या किया जाता है? अपनी तरफ से अच्छी अच्छी चीजें की जाती है। आ गया भाई प्रबंधन। अब हम चलते हैं अपने टॉपिक पे कि भाई अब टॉपिक क्या है। तो टॉपिक में देखिए सभी पशुओं को हम वैसे पढ़ेंगे, लेकिन कुछ पशु जो है हमारे डोमेस्टिक एनिमल्स जो है, इनका हम क्या करेंगे? सबके नाम देखेंगे। अब यहाँ ये भर्ती चूंकि छोटी भर्ती है, ज़्यादा बड़ी भर्ती नहीं है, लेकिन भाई फिर भी नाम तो आपसे पूछेंगे ना कि इसका क्या नाम है, इसका क्या नाम है। और नामों में क्या है सिंपल नाम तो सभी जानते हैं, लेकिन आपने अगर इसका सिलेबस देखा ना, तो सिलेबस में क्या है? मैंने सोचा, पहले मैंने भी जब आई थी ना भर्ती, तो उसमें मैंने सोचा अरे 10वीं पास है ना, तो 10वीं तक की चीज़ें होगी। लेकिन जब मैंने सिलेबस को देखा, कोर्स को देखा, तो 10वीं तक इसमें कुछ भी नहीं है। कृत्रिम गर्भाधान कहाँ है भाई? है ना, नस्लें कहाँ है डिटेल से? जबकि आपको हर नस्ल के बारे में पूछ सकते हैं, किसी भी नस्ल, क्योंकि दे दिया ना देसी नस्लें, तो नस्ल के बारे में पूछ सकते हैं। तो ये जब कोर्स में आ गया तो भाई देखो थोड़ी बहुत चीजें तो याद करनी पड़ेगी। जो भी भाई 10वीं पास है उसे कम से कम गाय भैंस का नाम तो पता होना चाहिए ना, और नाम पता होगा वही तो काम करेगा वहां पर यार। अब नाम में आप सोच रहे होंगे कि साहब नाम तो हम किसी का भी दे देंगे, किसी का भी पता कर लेंगे, लेकिन नाम नहीं, वैज्ञानिक नाम दोस्तों। वैसे आप गाय का नाम जानते हैं, लेकिन वैज्ञानिक नाम क्या है ये पूछ सकते हैं। तो वहां जाकर के थोड़ी सी है ना हमारे साथ परेशानी वाली घड़ी आ सकती है कि यार ये वैज्ञानिक नाम पूछ लिया, यार ये कैसे हो गया मामला। तो आप बिल्कुल भी मत डरिए, सब आपको याद करवाएंगे हम। तो देखिए कैसे, विभिन्न प्रकार के जानवरों के वैज्ञानिक नाम, यानी हम तो जानवर तो क्या भाई लाइव स्टॉक ही देख रहे हैं। तो वैज्ञानिक नाम में पहले हम देखते हैं गाय का। अब देखिए गाय जो है नंबर 1 पर क्या आई है? गाय आई है। लेकिन गाय भाई एक प्रकार की नहीं है, गाय आपको 2 प्रकार की पढ़नी है, और 2 प्रकार की होती है पढ़नी में। तो हमें तो कहा है कि साहब देसी, तो हम तो देसी पे जोर ज्यादा देंगे, लेकिन कुछ ऐसी विदेशी भी है जो आकर के यहाँ हंगामा कर रही है और क्रॉस होकर के कई देसी बना रही है। तो भाई उनका भी थोड़ा बहुत ध्यान तो हमें करना पड़ेगा। ज़्यादा उनके बारे में नहीं पढ़ेंगे, लेकिन ध्यान तो करना पड़ेगा। अब जो गाय है, देसी गाय और विदेशी गाय 2 प्रकार की, ठीक है। देसी गाय जो यहाँ की है, इंडिजिनस बर्ड जिसे आपके ब्रीड जिसे बोलते हैं, जो यहाँ की है, और विदेशी गाय जो बाहर की है। अब हमें क्या करना है, विदेशी गाय वो बाहर की है, तो हमें क्या करना है, इनका नाम, भाई नाम जो है ना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इनका नाम हमें याद रहे। तो नाम याद रहे इसके लिए देखिए पहला वर्ड इसके अंदर आया है बॉस। जो यहाँ की है हमारी, उनको हम बॉस इंडिकस कहेंगे। क्या कहेंगे? बॉस इंडिकस। और जो बाहर की है उन्हें कहेंगे बॉस टॉरस। जो विदेशी गाय है, एक्जोटिक काऊ जिन्हें कहेंगे, ये एक्जोटिक, ये इंडिजिनस। ये यहाँ की है, ये बाहर की है। तो यहां पर क्या होगा, जो यहां की है उसको इंडिकस यानी इंडिया की है भाई। ये वर्ड तो आपके समझ में आ गया ना। इंडिकस का मतलब क्या हुआ कि इंडिया की है। क्यों भाई, समझ रहा है क्या? इंडिकस का मतलब ये इंडिया की है, और टॉरस का मतलब ये बाहर की है। अब ये दूसरा जो वर्ड मैंने पहले दूसरा ही लिया है, टॉरस का मतलब क्या होता है। अब यहां क्या है कि जो हमारी भारतीय नस्लें हैं ना, उनमें एक विशेष पहचान है, और वो है कि उन पर हम्प होती है, जो ऊपर होती है ना कुब्बड़ टाइप, वो होती है। ठीक है, अगर हम देखें, देखो थोड़ा सा मैं आपको ले चलूं, अगर नेट बाबा ने साथ दिया हो तो। यहां पर देखिए, यहां हम देते हैं कैटल ब्रीड्स। कैटल ब्रीड्स हम सर्च करते हैं। देखो ये कैटल ब्रीड आ गई। अब यहां पर जो ही मैंने कैटल ब्रीड लगाई है ना, तो ये देखो सब के सब ये कैटल ब्रीड यहां आ गई है। लेकिन यहां देसी भी आपको दिख रही है, जैसी ये है कि नहीं? देसी दिख रही है ना आपको, और देसी दिख रही है,
सांड आ गया, और देसी दिख रही है तो आपको विदेशी भी दिखेगी। तो ये देखिए यहाँ पर देसी विदेशी सारों का ही संगम है। ये हमारी जो देसी है, देसी गायें हैं, इनके बारे में हम डिटेल से देखेंगे कौन सी बेस्ट है, किसका कितना दूध है, किसका क्या है। तो ये है देसी, जिन पर क्या है देखिए, ये देखिए आप, हम ऊपर जो आप देख पा रहे हैं ना, ये यहाँ देखो, यहाँ पर नहीं आएगा, इसमें दिखा देता हूँ मैं। ये जो हम्प आप देख रहे हैं इस बुल में, ये तो ये जो हम्प है ये पहचान अपनी देसी की है, ठीक है, मिलेगा बिल्कुल, क्योंकि ये इंडिकस है साहब, इंडिया की है। अब यहां पर मान लीजिए हम चलें, अभी वो पहले वाली स्थिति में मैं आऊं, बाहर की अगर हम देखें, देखो जो भी जिसके हम्प नहीं है ना, वहां समझ लेना कि कहीं ना कहीं बाहर से क्रॉस हो गई है। और संकर, क्रॉस का मतलब संकर, आपके चैप्टर भी नीचे संकर प्रजनन, तो उस पर भी हमें देखना है ना, तो इसके लिए इनको भी देखना पड़ेगा। अब लो साहब, ये आ गई, कौन सी है भाई? जर्सी, जेआर जिसको बोलते हैं। अब इसमें क्या है, अब देखो इसमें क्या मिला आपको, कुछ मिला क्या? एकदम से सपाट, सपाट होगी ना, तो ये बिल्कुल सपाट है, मतलब चौरस है, ऊपर से कुछ भी नहीं है, ठीक है, चौरस है मतलब टॉरस है, ठीक है भाई। तो चौरस है ऊपर से, इसका मतलब टॉरस है। या फिर हम अगर अपनी भाषा में देखें तो यहां पर कुछ भी नहीं है, तो जो बॉल से खेलते हैं ना गांव में, जो दड़ी वगैरह खेलते हैं, बॉल लेकर के ठोकते हैं, तो उसको क्या कहते हैं? टोरा देना बोलते हैं ना, मारवाड़ी में क्या बोलते हैं? टोरा देना। अब यार फॉरेनर आपके सामने आके बोलेगा गिड़बिड़ गिड़, आपको लग रहा है साला टोरा ही दे रहा है, आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। तो इस हम्प जिसके नहीं है वो क्या करेगी? टोरा ही देगी और कुछ नहीं कर सकती, ठीक है। तो उसको हम क्या करेंगे? टोरा देने वाली को टॉरस कह देंगे, ठीक है। तो ये होगी दोनों नस्लें, एक तो टोरा देने वाली फॉरेन की नस्ल है भाई, टोरा दे रही है तो टॉरस हो गई, ठीक है। तो यहां पर ये क्या कर रही है कि ये साहब टोरा दे रही है, ठीक है, टोरा दे रही है, इसका मतलब टॉरस की है। इसका जो वर्ड वैसे तो टॉरस जो लिया गया है वो बाहर की जो ब्रीड्स है इनका नाम दिया गया है टॉरस, उसके हिसाब से लिया गया है ये, लेकिन हम कहेंगे कि भाई ये टोरा दे रही है, हमें तो क्या करना है, हमें तो याद करना है, ठीक है। तो टोरा देने वाली टॉरस है और इंडिया की है इसलिए इंडिकस है। यहाँ भारतीय नहीं लिखेंगे, यहाँ इंडिया की लिखेंगे, तो इंडिकस हो गई। अब यहाँ वर्ड जो आया है बॉस, इसको देखिए। अब बॉस वर्ड तो आप जानते हैं, लेकिन मुझे पता है कि एग्जाम तक आप इस बॉस वर्ड को भूल सकते हैं। सर इंडिकस तो इंडिया की ही हो गई, बिल्कुल प्रदीप सिंह जी, बिल्कुल इंडिकस मतलब इंडिया की हो गई भाई, इसमें कोई समझने वाली क्या बात है, बिल्कुल सही कहा आपने। अब बॉस, बॉस देखिए हमारे भारतीय संस्कृति में क्या है, भारतीय संस्कृति में हमेशा ही कहते हैं साहब गाय हमारी माता है, कहते ही नहीं कहते? क्यों भाई? गाय हमारी माता है कहते हैं, और हमको कुछ नहीं आता है, ये तो आपने सुना ही होगा, है ना। तो टीचर क्या कहते हैं? फिर टीचर क्या कहता है? अच्छा गाय हमारी माता है, हमको कुछ नहीं आता, अगर लिख दिया तो टीचर क्या कहेंगे? मारवाड़ी लोग तो समझ गए, तू समझता होगा फड़ौदी का है भाई, नहीं समझता? तो सर क्या कहेंगे कि सांड हमारा बाप है और नंबर देना पाप है। तो नंबर आपको नहीं मिलेंगे अगर आप सही नहीं कहेंगे, यानी गाय हमारी माता है, ठीक है। तो गाय माता है, और माता का स्थान कौन सा होता है वो देखिए। घर में अगर हम देखें तो माता का स्थान कौन सा होता है? घर की बॉस कौन होती है ये बताओ? माता ही होती है ना। तो घर की बॉस माता ही होती है, इसीलिए गाय का नाम जो है ना, वो वैज्ञानिकों ने भी सही सोचा कि यार वो तो माता, तो बॉस तो होती है। अब ऐसा तो है नहीं कि फॉरेन में बॉस नहीं होती, फॉरेन में भी बॉस जो होती है वो माता ही होती है, यानी माँ का स्थान जो है वो घर में सबसे ऊपर रहता है, उन्हीं का ऑर्डर चलता है, पिता का कम चलता है, आप ये तो आप जानते ही हैं। तो उसी हिसाब से माता को बॉस कहा गया है। तो बॉस इंडिकस, इंडिया की है तो बॉस इंडिकस है, और बाहर की है तो बॉस टॉरस है। क्योंकि बाहर वाले तो क्या करेंगे? टोरा ही देंगे, है नहीं भाई, सटीक थोड़ी कर सकते हैं। सटीक करता अगर मान लो हम्प होता तो, और सटीक तो है नहीं, सीधा ही है मामला, तो भाई टोरा ही देगी। तो टोरा देगी तो टॉरस होगी, ठीक है। हंसी आ रही है हमारे प्रदीप कुमार जी को, क्या बात है, बहुत बढ़िया, हंसते रहिए, कुछ भी कोई तकलीफ नहीं है। लेकिन जो भी दिमाग में आ रहा है ना, कमेंट जरूर कर दीजिए आप फटाफट, क्योंकि मेरे पास तुरंत ही पहुंच ही जाएगा, ठीक है। तो भाई गाय के नाम मुझे उम्मीद है पहले नंबर पर हमने गाय ली,
बॉस इंडिकस, बॉस टॉरस। इंडिया की है तो इंडिकस, बाहर की है तो टॉरस। क्यों भाई? ओके, चलिए फिर। तो ये तो नाम याद हो गया। अब दूसरी भैंसें। अब भैंसें जो होती है ना, भैंस को क्या बोलते हैं भाई? बताइए, भैंस का नाम क्या बोलते हैं? हाँ, बफेलो। यानी भैंस को कहा जाता है बफेलो। ठीक है, ये तो सबको ही पता है ना यार, इसलिए तो 10वीं पास ही अगर कोई है। हालांकि आप में से है ना जो पहले से अच्छी तैयारी कर रहे हैं ना, वो देख लेना आगे निकलेंगे। अच्छी तैयारी कर रहे हैं वो आगे निकलेंगे। भाई आज जो लाइव की संख्या है वो कुछ कम है, ओनली 62 लोग ही आए हैं। जबकि लाइव में आज पहला लाइव था तो मुझे उम्मीद था कि बहुत ज़्यादा लोग लाइव में आएंगे, लेकिन धीरे धीरे ये कारवां बढ़ेगा। ऐसा नहीं है, धीरे धीरे बढ़ेगा। जितनी ज्वाइनिंग्स है वैसे भी 10% लोग ही लाइव में आते हैं, क्योंकि एक्चुअली क्या हुआ, आज हम थोड़ा लेट हो गए। तो कल से थोड़ा समय पे आऊँगा भाई, जल्दी आऊँगा। तो आप लोगों को वैसे मैसेज भी मिल जाएगा, जो भी ज्वाइन है ना उनको मैसेज मिल जाएगा जब भी मैं लाइव आऊँगा। उस समय ऐप जो मैसेज देगा वो तो अलग है, हम भी आपको मैसेज देंगे कि भाई लोग 5 मिनट में क्लास स्टार्ट हो रही है, आ जाइए। तो उसी समय आ जाइएगा, तो थोड़ा सा समा बन जाता है यार, अच्छा लगता है सामने इतने लोग जब बैठे रहते हैं। तो भाई भैंस पे चलते हैं। भैंस जो है वो जलीय भैंस और दलदली भैंस, स्वैम्प जिसे बोलते हैं। तो स्वैम्प बफेलो और वाटरी बफेलो, ये भैंसें भी 2 प्रकार की होती है, लेकिन यहां हमें घबराने की जरूरत नहीं है। दोनों का नाम जो है वो क्या है? दोनों का नाम ही बफेलस, बफेलस बुबेलस। देखो, बुबेलस बुबेलिस हो गया। तो बुबेलस बुबेलिस, तो इसका नाम अगर पूछ ले, ऐसा तो है नहीं कि आपको लिखना पड़ेगा भाई, रिटर्न एग्जाम थोड़ी है। आपको तो ऑब्जेक्टिव मिलेंगे, ऊपर लिखा हुआ रहेगा बुबेलस बुबेलिस किसका वैज्ञानिक नाम है। अब आपको पता है कि भैंस का है, तो खटाक से राइट निशान कर दोगे साहब, भैंस का है। ठीक है भाई, आ गया तेरे को भी याद? बिल्कुल क्लियर है। तो इसमें तो कुछ करने की जरूरत नहीं है। अब भैंसे क्या होते हैं, जैसे भैंस का यही नाम याद कर लीजिए आप, बुबेलस बुबेलिस, नो टेंशन। तो बफेलो के नाम से ही बना है बुबेलस बुबेलिस। तो ये तो कोई है ही नहीं, बफेलो 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 करते करते अगर आप करोगे तो हो सका गलती से ही नाम आ जाए बुबेलस बुबेलिस, है ना। तो वही नाम वैज्ञानिक नाम है, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब यहां पर जो दलदली है ना, इसका कई बार क्या होता है कि एक भाई ने मुझे बताया था, हमारे साथी ने, कि इसका नाम जो है ना, कई बार ये भैंस का जो नाम दिया रहता है ना, वो बुबेलस बुबेलिस होता ही नहीं है साहब, कोई दूसरा ही नाम आ जाता है और लिखा रहता है कि ये किसका वैज्ञानिक नाम है। तो ये उन्होंने जब मुझे बताया तो मुझे लगा अजीब, मैं कि यार ऐसे कैसे हो सकता है, कि बिल्कुल हो सकता है। तो यहां पर उन्होंने जो एक नाम दिया ना, वो एक विशेष ही नाम था, वो था कार्बनसेसिस। क्या नाम था? कार्बनसेसिस। तो मैं यहां पर लिख रहा हूं ना, कार्बनसेसिस। अब इसको बिल्कुल सिंपल भाषा में मैं लिखता हूं, कार्बनसेसिस। अब ये किसका नाम है? मेनली ये नाम जो है ना दलदली भैंस का है भाई। अपनी जो वाटरी भैंस है वो तो बुबेलस बुबेलिस ही है, यानी बफेलो ही है, लेकिन जो दलदली है उसका नाम चेंज हो सकता है। यानी आपको पूछ ले कि कार्बनसेसिस किसका नाम है, अब यार कार्बन से तो कऊ का होगा, तो आप सीधा क्या करोगे, कऊ पर कर सकते। लेकिन कऊ तो भाई माता है यार, माता क्या है? बॉस है। तो बॉस का नाम आएगा ही आएगा, ये आप मान के चलिए, ठीक है। तो यहां पर क्या होगा, अब भैंस है कैसा, कार्बनसेसिस आ गया, नीचे लिखा हुआ है सब चीजें, और वहां आप चूक गए। तो चूकना नहीं है दोस्तों। देखिए, जब भी भैंस दलदली होती है, दलदली का मतलब क्या होता है? कीचड़। और आप अगर कीचड़ में गाड़ी को डाल दोगे तो क्या होगा भाई गौरव? कीचड़ से सन जाएगी। तो कीचड़ से सन जाएगी ना, तो जब आप कीचड़ से बाहर निकाल के गाड़ी को तेज दौड़ाओगे तो उस पर जो कीचड़ का कलर जो है वो कैसा हो जाएगा? काला हो जाएगा मेरे भाई, काला ब्लैक हो जाएगा, कार्बन की तरह हो जाएगा, ठीक है ना। तो कार्बन जो छोटे छोटे चिपते हैं ना, कार्बन लग गया साहब। आप यार अगर किसी वायर को देखोगे, कार्बन लग गया, काला काला लगता है, वो क्या लगता है? कार्बन। तो कार्बन लगता कहां है? चेसिस के ऊपर। भाई नीचे वाली धुरी होती है उसे क्या कहते हैं? चेसिस कहते हैं ना। गाड़ी की नीचे जो धुरी होती है उसको चेसिस कहते हैं। और अगर वो कीचड़ में चलाओगे तो क्या हो जाएगी? कार्बन चेसिस हो जाएगी। तो यह कार्बन चेसिस याद मत कर लेना, आप इतना याद कर लो, कार्बन चेसिस, ठीक है भाई। तो गाड़ी गई दलदल में, यानी भैंस गई है साहब, गई भैंस पानी में, तो पानी में जाती है तब तक तो ठीक है,
लेकिन ये भैंसें दलदली होती है। अब देखो एक रूप इनका दिखाऊं मैं, वाटरी बफेलो, आप है ना तुरंत कह दोगे अरे साहब ये वास्तव में ये अजीब है। देखो कैसे अजीब है, यहां देखिए, हम यहां अगर ले वाटरी बफेलो, देखो ये आ रही वाटर बफेलो, वाटर बफेलो आ गया यार, कहीं पानी तो नहीं दिखा दे। ये देखिए यहां तो वाटर बफेलो यही आई है ना, लेकिन यहां दलदली स्वैम्प्ड बफेलो लगाते हैं। ये देखिए स्वैम्प बफेलो, यहां साइंटिफिक नेम भी दिया गया, आपको नेट पे मिल जाएगा, स्वैम्प बफेलो। तो भाई ये है जो दलदली भैंसें होती है ना, वो विकराल सी आपको दिखेगी ऐसी, और भाई साहब ये तो वाटरी है ना, ये तो वाटरी है। अब देखिए दलदली, ये है स्वैम्प बफेलो, यानी दलदल में रहने वाली जो होती है ना, वो कुछ नस्लें हैं जो अलग ही है, ठीक है। हालांकि भैंसे पढ़ेंगे तब इनको भी पढ़ लेंगे। तो ये वाटरी जो भैंसें हैं वो अलग होगी, और स्वैम्प बफेलो, और भाई साहब कभी देखा है क्या ऐसा? कैसे कि यार कहां क्रेज आ गई, क्या बात है। तो इस तरीके की जो होगी वो एकदम, ये क्या करती है तो शेर से भी लड़ पाती है, यानी ये जंगली नस्ल है, ठीक है। तो इस तरीके की नस्ल है। तो आपने बिल्कुल क्लियर कट पहचान लिया ना कि हाँ यार ये है, वो है हमारी स्वैम्प बफेलो। तो ये दो प्रकार की होती है, लेकिन आपको घबराने की जरूरत नहीं है, आपको नाम याद रखना है, इससे ज्यादा क्या करना है। आगे पहचानों में भी कुछ चीजें जोड़ देंगे, है ना, जब पढ़ेंगे इनको डिटेल से तो पहचानों में भी चीजें जोड़ देंगे। आगे बात ये हो गया। अब आइए साहब बकरी पर। तो भाई गाय और भैंस का नाम याद रह गया, हो गया ना, पक्का ना, वेरी गुड वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तो अब लेते हैं हम बकरी को। बकरी का क्या नाम है, देखिए अभी सर्दियों का मौसम गया है, हमारे यहां से तो पूरी तरह से गया ही नहीं, कल बारिश होगी तो सर्दी वापस बढ़ गई, है ना। लेकिन सर्दियों के मौसम में क्या था, सर्दियों के मौसम में बकरियों को ठंड लगती है साहब, है ना। तो बकरियों को ठंड लगती है तो क्या भैंस को कोई कपड़े पहनाता है क्या, गाय को कोई कपड़े पहनाता है? नहीं पहनाता, कहीं कहीं तो पहनाता है भाई। लेकिन बकरी अगर आपके घर पे है ना, तो आप मान के चलिए उन्हें कपड़े पहनाए जाते हैं, है ना। बकरी को कपड़े कब कब पहनाए जाते हैं भाई? एक तो सर्दी से बचने के लिए पहनाए जाते हैं, और बीमारी में कोई कपड़े पहनाता है, इलाज करता है, कपड़े पहनाता है क्या? आप लोग लाइव वाले बताइए प्लीज, कब पहनाते हैं बकरी को कपड़े? बकरी को कपड़े जरूरी नहीं है सर्दी में, जब वो बच्चे देती है ना, जिनके घर पे 1 2 4 बकरियां है ना, उनसे पूछिए, जब वो बच्चे देती है तो उनके बच्चे सारा दिन उसे ना परेशान करे, उसका दूध सारा दिन नहीं पिए, इसके लिए आप जाते ही इलाज करने के लिए नहीं देखते हैं यार कि कपड़ा पहनाया हुआ रहता है, रहता ही नहीं रहता। यानी बकरी से कपड़े का संबंध जो है सिर्फ सर्दी से नहीं, दूध बचाने के लिए, हाँ दूध के लिए, हर मौसम में, हर मौसम में बकरी को कपड़े पहनाए जा सकते हैं। और कैसे पहनाते हैं भाई वो भी, क्या ढीले पहनाते हैं या कस के पहनाते हैं? वो सही से बांध देते हैं और निकल नहीं जाए। वो कस के बांधते हैं कि कहीं भाई बच्चे पी ना ले दूध, समझ गए। और सर्दी में भी यार गिर ना जाए, कस के बांधते हैं ना, वही नाम यहां है। यानी कैसे बांधा गया है, कपड़े कस के बांधे गए हैं, और हर मौसम में बांधे जाते हैं। कब? जब बकरी बच्चा देती है, समझ गए आप। तो बकरी का क्या नाम हो गया? कैपरा हिरकस, यानी कपड़े बांधे जाते हैं लेकिन कस के बांधे जाते हैं। आगे भाई, तो कैपरा हिरकस बकरी का क्या नाम है? कैपरा हिरकस, यानी बकरी को कैसे बांधे जाते हैं भाई? कपड़ा पहनाया जाता है कस के। तो कपड़ा जो है हर मौसम में कस कर बांधा जाता है, ये ताकि बच्चे दूध ना पिए। आगे बात समझ में? यानी बकरी को कपड़े पहनाए जाएंगे, कस के पहनाए जाएंगे। तो कैपरा हिरकस याद हुआ कि नहीं हुआ भाई? पक्का बताओ, हो गया? लाइव वाले में से, ऑनलाइन में से याद हुआ कि नहीं हुआ? कैपरा हिरकस, है ना। तो बकरी का नाम बिल्कुल सिंपल हो गया साहब, कैपरा हिरकस, कि कपड़े बांधे जाते हैं, कस के बांधे जाते हैं, कहीं बच्चे दूध ना पी ले। तो वही बकरी का नाम हो गया कैपरा हिरकस। आगे चलते हैं, चलिए इतना हो गया है। अब आते हैं भेड़ पे। भाई भेड़ का जो मामला है ना, वो खतरनाक है। भेड़ से जुड़ी हुई कई बातें हैं। आज अभी 2 बातें हम भेड़ से जुड़ी हुई करेंगे, और मैं ये जो छोटी मोटी बातें अगर कहीं कभी भी कहूँ ना, तो देखो मैं किसी भी व्यक्ति विशेष
या किसी भी धार्मिक कोई भावना आहत करने का मेरा कोई इरादा नहीं है। मैं आप लोगों को याद करने की दृष्टि से ये समझा रहा हूं कि भेड़ जो है उसको हम बोल सकते हैं भेरू, है ना, भेरू बोल सकते हैं। और एक बात जो है ना वो यहां मेरे दिमाग में और भी आ रही है कि भेड़ को हम क्या बोल सकते हैं, भेड़ को हम भेरू बोल सकते हैं, और भेरू में भी हम क्या कर सकते हैं, बाबा बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, ऊपर जाऊंगा तो शायद आपको दिखेगा नहीं यार, ये भेड़ नाम तो लिखा हुआ है ही, तो इसको हम क्या बोल सकते हैं, भेरू बाबा बोल सकते हैं, है ना, बाबा बोल सकते हैं ना। क्या भाई, भेरू बाबा तो जानते ही है ना आप, भेरू बाबा का नाम ले लेते हैं ना, जैसे मान लो कोई भी क्रिकेटर भी अगर भेरू बाबा का नाम ले लेता है ना, चौके ही चौके, है ना, तो चौके चौके मार सकता है। तो यहां पर क्या होगा, भेरू बाबा, ठीक है। तो भेरू बाबा जो है, ये बाबा भी वर्ड जो है इससे विशेष जुड़ा हुआ है। बा का मतलब है बाड़मेर और बा का मतलब है बांसवाड़ा, है ना, ये होता है ना। तो एक बा का मतलब है बाड़मेर और एक बा का मतलब है बांसवाड़ा। यानी आपसे पूछ ले कि सबसे ज्यादा भेड़े कहां है, तो भाई कहां है, कहां पर है, बाड़मेर में। और कोई पूछ ले कि सबसे कम कहां है, तो बांसवाड़ा में, ठीक है। तो इसी तरीके से इसको जो है ना हमने छोटा सा एक नाम भी दे दिया, और इसका नाम क्या दे दिया, भेरू बाबा। हो गया ना कि ज्यादा बांसवाड़ा में है साहब, और कम जो है वो है ये, सॉरी, ज्यादा बाड़मेर में है और कम जो है वो बांसवाड़ा में, बिल्कुल। तो ये चीज भी आपको थोड़ी सी समझा सकती है भाई, ज्यादा तो मैं नहीं कहूंगा लेकिन थोड़ी सी समझा सकती है यार। भेरू बाबा, अरे यार सर ने कहा था भेरू बाबा, इसका मतलब भेड़ है। अब आप बताइए, कहीं पर भी बात होती है भेरू बाबा का कोई चबूतरा वगैरह है, तो उस चबूतरे पर कोई जूते लेके चढ़ जाए मान लो, तो आप उसको क्या कहोगे, क्या कहोगे, उसको तुरंत कहो ओए नीचे उतर, यही कहोगे ना भाई। किसी देव स्थान पर अगर कोई जूते लेके चढ़ जाता है तो उसे आप क्या कहोगे, ओए नीचे उतर, है ना। तो इसी ओए नीचे उतर से ही, ओए नीचे उतर से ही ये वर्ड बना है, ठीक है। ओए नीचे उतर से ही ये वर्ड बना है, ओए, ओविस एरिस, है ना। अब मान लो आपने कहा ओए नीचे उतर, तो अंग्रेज कैसे कहेगा, ओविस एरिस। या मान लो अंग्रेज को तो चलो पूरी भाषा आती है तो वो इंग्लिश में ही कह देगा, लेकिन अगर कोई भारतीय बन जाता है इंग्लिश वाला, आपको पता है कोई शराबी इंग्लिश बोलता है या फिर कोई भारतीय इंग्लिश बोलता है, तो वो कैसे बोलता है, वो इंग्लिश को कहीं ना कहीं हमारी भाषा में मिक्स कर देता है। तो यहां तो भाई कोई अंग्रेजी आ गया, उसने कहा ओए ओए नीचे उतर, तो ऐसे थोड़ी बोला ओविस एरिस, ऐसे बोलेगा ना। तो ये क्या नाम हो गया, ये हो गया ओविस एरिस। तो यार यही याद करने का तरीका है कि भेड़ मतलब भेरू बाबा है, कम ज्यादा मैंने बता दिया, ठीक है। और वो तो चलो बाद की बात है, हम ये सारी चीजें पढ़ेंगे आगे, वो तो बाद की बात है। लेकिन यहां नाम तो याद हो गया ना, ओए यानी ओविस एरिस। याद हुआ कि नहीं हुआ ये बताओ, क्या भाई ओविस एरिस याद आ जाएगा। यार 5-7 बार कमरा बंद करके बोलना ओविस एरिस, है ना, थोड़ा सा गुस्से में बोल लेना, आपके क्या जाता है। और कोई सुनता है कि यार कोई कहेगा क्या बात है, पागल हो गया क्या, भाई हो गया तो हो गया। याद रखने के लिए कुछ तो करना पड़ेगा। ये जितने भी वर्ड है ना, इनको आपको अकेले में बोलना पड़ेगा और अच्छी तरीके से बोलना पड़ेगा, नहीं तो नहीं बोल पाएंगे। नीचे लगा कैपरा हिरकस किसका नाम है, फिर आपके नीचे ऑप्शन में आएगा तो किसका नाम है, बकरी का नाम है ना। अंग्रेजी तू अंग्रेजी छाड़ना शुरू कर दिया, अभी तू कहते ओए एरिस, है ना, तो ओविस एरिस मत करने जाना, कोई बात नहीं। तो भेड़ का नाम क्या है, ओविस एरिस। इज दैट क्लियर भाई, हो गया ना। जो भाई देखो पढ़े लिखे तगड़े हैं ना, उनको लगेगा क्या सर छोटी सी बात है, हम तो ऐसे ही याद कर लेते हैं। लेकिन ललित कुमार जी ने अब कमेंट किया, सर दलदल वाली भैंस को स्वयं बफेलो कहते हैं। बिल्कुल स्वयं बफेलो आ गई ना, मैंने आपको दिखाई थी ना स्वयं बफेलो, वही थी ललित कुमार जी, बिल्कुल सही कहा आपने। तो यहां स्वयं बफेलो कहते हैं, लेकिन भाई वैज्ञानिक नाम क्या है, वही बुबेलस बुबेलिस। लेकिन जब दलदल में डालोगे, है ना, जब दलदल में डालोगे तो भाई चेसिस पर जंग लगेगा, यानी कार्बन लगेगा, को कार्बन चेसिस, ठीक है। तो वो एक नाम था, उस पर बात आ गई। तो यहां है ओविस एरिस। तो भाई भेड़ का नाम क्या हो गया,
ओवेस एरिस। और इसमें क्या है, ये तुमने चौके वाली बात बताई ना, वो भी आगे आएगी। क्यों? क्योंकि भेड़ की जो रजिस्टर्ड नस्लें हैं वो 44 ही है क्या थी, अब कुछ और आ गई है, ठीक है, अब कुछ और जुड़ गई है, बाकी थी ये 44, अभी और जुड़ी है, उनके बारे में भी मैं आपको बताऊंगा, ये लेटेस्ट है। लेकिन अभी क्या है यार, क्या पता इतना लेटेस्ट पूछे नहीं पूछे, तो इसलिए हमने क्या किया है, आप लोगों के लिए सारी तैयार की है भाई, पुरानी जितनी चलती थी। अभी ये है, अभी मैं आपको नस्लों का रजिस्ट्रेशन बताऊंगा ना, तो अभी जस्ट ये रजिस्टर्ड हुई है। हमने हमारी जो डेयरी फार्मिंग की क्लास शुरू की थी 5 दिसंबर से, तो 5 दिसंबर का दिन हमने सोचा शुभ है, तो हमारे जो संस्थान है जो नई ब्रीड को रजिस्टर्ड करती है, ठीक है ना, उन्होंने भी सोचा, जो ब्यूरो है करनाल में, उन्होंने भी सोचा कि और यार 5 तारीख शुभ है, तो इसी 5 दिसंबर से हमने डेयरी की क्लास शुरू की। और 5 दिसंबर को ही उन्होंने डेयरी में एक बहुत बड़ी घोषणा की, और जिसमें कुछ नस्लों को और जोड़ दिया। कितनी जोड़ दिया भाई, कितनी जोड़ी नई नस्लें? 8 नई नस्लें जोड़ी है, यानी 8 नस्लों को नया ऐड किया गया है। तो वो भी भाई हमें देखना है कि कौन सी ऐसी नस्लें हैं 8 जिनको उन्होंने नया जोड़ा है, तो वो भी सारी बातें करेंगे, जो भी नई नस्लें जुड़ी है उनके बारे में भी हम बात करेंगे। तो चलिए, तो यहां पर पहले आप ये पुराने वाला डाटा जो है ना उसको याद कर लीजिए। जब पुराने वाला डाटा सारा याद हो जाएगा, फिर हम नए वाले डाटे को भी मिक्स आपके साथ कर देंगे कि भाई 8 जो जुड़ी है वो किस किस की जुड़ी है, किस किस में बढ़ाएंगे, किस किस में कम करेंगे। लेकिन यार पहले पुराना वाला याद कर लेते हैं, फिर नया वाला भी उसमें जोड़ देंगे हम। अब देखिए साहब, ऊंट आ गए। ऊंट, 1 कुबड़ वाला, 2 कुबड़ वाला सुना है क्या कभी? आपने देखा कभी 2 कुबड़ वाला ऊंट? हमारे यहाँ नहीं होता, लेकिन फॉरेन्स में होता है। तो हमें तो भाई दोनों को ही पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन यहां ज्यादा लफड़ा नहीं है, यहां ज्यादा लफड़ा नहीं है, थोड़ी सी यहां दिक्कत जरूर आई है। यहां देखिए क्या दिक्कत आई है, मैं बताऊं। ऊंट को क्या कहेंगे? कैमल यार, सीधी सी बात है, CAMEL, कैमल, कैमलस, 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 है ना। कई कहते हैं कि साहब कैमल को जो बहुवचन होगा तो क्या कहेंगे? यार कैमल्स कह दो, और क्या है ना। बहुवचन किसी के आगे जोड़ते हैं ना, क्या नरेंद्र, बहुवचन जोड़ते हैं तो क्या कहते हैं नरेश भाई? एस लगाते हैं, तो कैमल्स कह दो यार, कैमलस कह दो। यानी कैमल, ऊंट का क्या नाम होगा? कैमलस। जहां कैमलस लिखा हुआ है इसका मतलब किसका नाम है? बोलो बोलो। अरे 1 कुबड़ 2 कुबड़ तो आगे की बात है मेरे भाई, पहला अक्षर तो याद कर ले। हाँ, ऊंट यानी कैमल यानी कैमलस, ठीक है। तो ये आ गया, दोनों में ही है भाई, 1 कुबड़ वाले में भी है और 2 कुबड़ वाले में भी है, ठीक है। चलिए यार, इनके भी दर्शन करा देते हैं। जब आपको भैंस भी दिखाई थी तो ऊंट क्यों नहीं दिखाएंगे? तो चलिए, हमारे नेट बाबा ने अगर साथ दिया तो आपको वो भी दिखाते हैं। इसका देखो, आप डायरेक्ट सर्च कर सकते हैं, 1 कुबड़ ऊंट, कैमल लिख देते हैं यार, इतना तो यार ज्यादा तो नहीं मारवाड़ी चलाते हैं। 1 कुबड़ ऊंट, देखिए 2 कुबड़ ऊंट। अब 1 कुबड़ तो आप देखते ही आए यार, यहां ये कह रहा है कि हम आपको बैक्टीरियन दिखाएंगे, बैक्टीरियन यानी कि 2 कुबड़ दिखाएंगे। ये देखो भाई, ये देखो, देखी कभी गद्दी बनी बनाई है? ये भाई 2 कुबड़ देखो, है कि नहीं है? 2 कुबड़ है। अब इसमें क्या, इसको बैक्टीरियन भी कहते हैं। बैक्टीरियन क्यों कहता है? बैक्टीरियन क्यों कहते हैं? अब समझने की दृष्टि से हम देखें कि ये जितने भी बैक्टीरिया जो होते हैं ना, वो इसकी कहां ग्रोथ करेंगे? खाली हिस्सा कहां है कि साहब कुबड़ वाला ही है, तो उसमें बैक्टीरिया ग्रोथ कर। बैक्टीरिया का मतलब क्या होता है? जीवाणु, यानी रोग पैदा करने वाले जीवाणु कहां ग्रोथ करेंगे? कुबड़ में, ठीक है, समझ गए। तो इसका मतलब 2 कुबड़ होंगे तभी तो बैक्टीरिया ग्रोथ करेंगे। अब 1 में तो क्या, थोड़े बहुत रहेंगे, इतना तो पावर होता है, रेजिडेंस पावर, मार देगा पावर, ठीक है। लेकिन जब 2 हो गए ना, तो वहां पावर से भी नहीं मरेंगे और बैक्टीरियन ही बना देंगे इसको। तो देखिए यहां पर इसको आपने देख लिया ना भाई, सिंगल वाला तो आप देखते ही हैं और डबल वाला मैंने आज दिखाई दिया। तो 2 कुबड़ वाला ऊंट आपने देख लिया है। तो पहला 1 कुबड़ वाला ऊंट जो है वो क्या है? वो ड्रोन उड़ाता है साहब, ड्रोमेडेरिस, वो ड्रोन उड़ाता है। अब एक बात बताओ
कि जो ड्रोन उड़ाते हैं, जैसे आपने देखा मेरे सामने वाईफाई लगा हुआ है, वाईफाई पर क्या है, 2 एंटीना है। तो क्या ड्रोन उड़ाते हैं उस पर भी 2 होते हैं क्या? ये बताओ, 2 होते हैं क्या? नहीं होता भाई, 2 होते तो वो फिर कैसे सिग्नल देता? तो उस पर कितने होते हैं? 1। अगर 2 होते भी है तो आप मान लो यार 1 ही होता है, ठीक है भाई, 1 ही मान लीजिए। तो उस ड्रोन पर कितने होते हैं भाई? 1। तो 1 कुबड़ वाले पर क्या होगा भाई? नाम तो कैमेलस तो है ही है, कैमेलस में तो आपको चू करने की जरूरत ही नहीं है, लेकिन वो ड्रोन भी उड़ाता है। तो अगर ड्रोमेडेरियस है, ड्रोमेडेरियन है, ड्रोमेडेरियस है, कुछ भी लिखा हुआ आ सकता है। तो अगर ड्रोन आ रहा है ना, ड्रोम सब, तो ड्रोमेडेरियस 1 एंटीना वाला है, ये विशेष याद रखना। 1 कुबड़ वाले को क्या कहेंगे? 1 एंटीना से ही तो ड्रोन उड़ता है, और ड्रोन शादियों में बहुत उड़ता है ना यार, है ना। तो ड्रोमेडेरियस ये हो गया, ठीक है। अब हमारे यहाँ क्या होता है कि शादियों में तो चलो उड़ाते उड़ाते हैं, लेकिन कोई छोटी मोटी चीज जैसे कहीं दूर होती है उसको डेरा बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं? डेरा किसे बोलते हैं? बारात के डेरे को बोलते हैं ना। बारात जहां उतारते हैं वहां क्या बोलते हैं? डेरा बोलते हैं। तो वही ड्रोन कहां उड़ाया जा रहा है? डेरे में उड़ाया जा रहा है साहब। वो बारात का डेरा हो सकता है, वो कोई ढाणी ढपानी कुछ भी हो सकती है। तो वहां पर अगर उड़ाया जा रहा है, इसका मतलब कौन सा है? 1 एंटीने वाला, ठीक है। तो ड्रोन कहां उड़ेगा? डेरे में उड़ेगा साहब। जब बारात आएगी, बारात जब रोकते हैं ना डेरे में। अब रात को एक बात बताओ, रात को कभी ड्रोन उड़ता है क्या? रात को क्या करते हैं वो बेटे? ऊपर नहीं उड़ाते, ऊंचा नहीं उड़ाते हैं। रात को तो वो क्या करेंगे, जहां पर प्रोग्राम हो रहा है ना वहीं पर उड़ाएंगे थोड़ी दूर में। लेकिन जो ही बारात जाती है साहब, डेरे पर उतरती है, नाश्ता पानी करती है, उस समय क्या किया जाता है? ऊपर उड़ाया जाता है और पूरे गांव की फोटो ली जाती है। और रात को तो फोटो लेंगे नहीं। तो ड्रोन को उस एक एंटीना से तभी उड़ाया जाता है जब डेरे में बारात होती है। जब घर पहुंच जाती है ना अगले के, फिर वो ऊपर उड़ा के क्या कर लेगा भाई? कुछ भी नहीं आता अंधेरे में, है ना। तो इसीलिए डेरे पे ही, क्योंकि बाद में तो अंधेरा हो जाता है, तो डेरे पे ही ये ड्रोन उड़ाया जाएगा। 1 वाला रहेगा एंटीना, याद रखना। तो 1 कुबड़ वाला जो ऊंट है जिसको कैमेलस, अब ऊंट मतलब कैमल, अब यार 1 2 और कई कैमल हो गए हैं तो कैमल्स हो गया। तो कैमल्स का मतलब कैमेलस हो गया। तो कैमेलस कहां उड़ाया जा रहा है? ड्रोन उड़ाया जा रहा है। 1 वाले से क्या होगा? ड्रोन। और कहां उड़ाया जाएगा? डेरे में उड़ाया जाएगा। और भाई ये बैक्टीरिया तो सामने ही है, बैक्टीरियन, है ना। तो बैक्टीरियन जो है वो क्या होगा? वो तो आपको पता है, पहले ही मैंने बता दिया कि 2 होंगे तो भाई बैक्टीरिया घर करेंगे ही करेंगे। और बैक्टीरिया को आप जानते हैं, ऊंट में किस में बैक्टीरिया घर करता है? 2 वाले में या 1 वाले में? 2 वाले में ही बैक्टीरिया घर करता है साहब, 1 वाले में कतई नहीं करता, ठीक है। तो इसीलिए आप याद रह गया आपको कि 2 कुबड़ वाला है तो वो बैक्टीरियम है, ठीक है, बैक्टीरियन है। और 1 वाला वही डेरे पर ड्रोन उड़ाएगा, ठीक है। तो ड्रोन अगर डेरे पर उड़ रहा है इसका मतलब 1 कुबड़ वाला है। अब 2 से तो ड्रोन वो इधर उधर हो जाएगा, है ना। 1 ही होता है एंगल, और उस एंगल से सीधा उस ड्रोन को इंडिकेट किया जाता है, ठीक है। तो वही बात यहां आ गई है। समय बहुत गुजरता जा रहा है, जल्दी जल्दी ले लेता हूं। अगला है घोड़ा। घोड़ा, अब ये जो घोड़े जितने भी होते हैं ना उनको हम इक्वाइंस बोलते हैं। इंग्लिश भाषा में क्या बोलते हैं? इक्वाइंस। हॉर्स, मैर्स जो भी है उनको हम बोलते हैं इक्वाइंस। तो इक्वाइंस कैबलस, ये थोड़ा सा नाम जो है ना वो अजीब तो है लेकिन इतना अजीब भी नहीं है। अब एक बात सोचो यार, कभी भी किसी घर में अगर घोड़ा आता, घोड़ा की जगह घोड़ी लिख लो यार, ठीक है ना। घोड़ा मत लिखो, इसकी जगह घोड़ी लिख लो। भाई घोड़ा घोड़ी तो एक ही बात है ना। और घोड़ी का जहां पर भी नाम आता है ना तो घोड़ी पे चढ़ के सवार हुआ दूल्हा, यार ये आपने सुना ही है ना। तो घोड़ी जहां पर भी आएगी शुभ काम में आएगी, आएगी नहीं आएगी? अब शुभ काम में है ना अधिकतर, अब भाई पहले के टाइम में क्या होता था, 5 रुपए दे देते थे, है ना, 5 रुपए तुरंत दे देते थे। फिर क्या हुआ, समय बदला। अब आजकल कम से कम कितने लेने हैं? कितने लेने हैं? अरे भाई 21 लेने हैं यार। 500 मतलब घोड़ी वाला कौन 500 देगा यार, 21 रुपए देगा, ठीक है ना। तो उससे आपको याद हो जाएगा कि 21 रुपए कहां गया, ये इक्वस है ना। कितने देगा? इक्वस ही देगा ना, वो वहां पर 51 थोड़ी देगा, है ना, 51 नहीं देगा, वो इक्वस ही देगा।
मतलब कितने रुपए लेने, 21। 21 मतलब 21, समझ गए, 21। अब इनको क्या है, कई जगह आपके लिखा रहता है इक्वाइन, है ना। तो ये जो 21 रुपए लिए मान लो उसने, और वो आराम से उसने जेब में डाल लिए और अपने घर पे खर्च किए, तब तो बहुत अच्छी बात है, वो इक्वस है। कौन है वो, इक्वस है। लेकिन भाई कई बार क्या करते हैं ये घोड़ी वाले, नाराज मत हो ना अगर कोई घोड़ी वाला है तो, कई बार क्या करते हैं ये 21 रुपए लिए और बेटा सीधा पीने चले जाते हैं। यानी क्या ले लेते हैं, वहां जाकर के क्या खरीद लेते हैं, क्या खरीद लेते हैं, वाइन खरीद लेते हैं। तो इनको क्या कह सकते हैं, जो वाइन खरीदता है उसे क्या कहते हैं, इक्वाइन। इक्वाइन यानी 21 रुपए दिए और उसने वाइन खरीद ली और गटक ली, तो इसका मतलब वो इक्वाइन हो गया। तो इसमें कई बार इक्वाइन भी लिखा रहता है, अब डरना मत, क्योंकि जरूरी नहीं है कि वो जेब में ही डाले, साला पी सकता है, ठीक है ना, पी सकता है, तो इसलिए वो इक्वाइन भी हो सकता है, ध्यान रखना। और बाकी इक्वस तो है ही, यानी 21 तो ले ही रहा है, लेकिन जब 21 का लेकर के क्या करेगा, 21 3-4 लोगों ने दिए तो उसके तो एक पावे का सर्तन हो गया ना, तो वो सर्तन करके ये भी ला सकता है, यानी इक्वाइन भी हो सकता है। तो इसलिए बिल्कुल ध्यान रखना, ये इक्वाइन ग्रुप का हो ही गया है, और इक्वस नाम है कैबेलस, ठीक है। तो इक्वस कैबेलस, अब उसके बाद कितना भी कहो कोई फर्क नहीं है, कैबेलस, है ना, जो कह रहे हैं उनको कैबेलस, कैबो करी और क्या है ना, मारवाड़ी में ऐसा चलता है ना, तो वही है कैबेलस, ठीक है भाई। तो ये सीधा सा ही हो गया कि 21 रुपए लिए, और अगर वो जेब में डाल लेता है तो अच्छा इंसान है, और नहीं तो वो इक्वाइन हो गया, ठीक है ना। अब इक्वाइन तो है ही है, अब उसको किसी की कोई परवाह नहीं है, कैबेलस कहने दो, जो कह रहे हैं उसको कैबेलस, ठीक है भाई। तो वो किसी की परवाह नहीं करता, और वैसे पीने वाला किसकी परवाह करता है, पीने वाले सभी कैबेलस ही होते हैं, ध्यान रखना। जो भी पीता हुआ आपको नजर आ रहा है ना, इसका मतलब वो कैबेलस है, उसको कोई भी कहे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो 21 रुपए आए और कैबेलस, यार मरने दो। तो इक्वाइन कैबेलस यह है घोड़ा, ठीक है भाई, यानी घोड़ी, यानी कि शुभ काम में आपने तो 21 रुपए दिए, लेकिन उसने परवाह नहीं की, उसने कहा कैबेलस कहना दो, मैं तो वाइन ही लूंगा। अब वो पता नहीं क्या करे यार, वो उसकी मर्जी। तो ये बात है इक्वाइन कैबेलस। क्या भाई याद हुआ कि नहीं हुआ, हो गया ना, इक्वाइन कैबेलस कर देगा सही, भूलना नहीं है। और इस क्लास को आपको कम से कम 3 बार देख लेना है। एक चैप्टर इस तरीके से तैयार होगा कि आज पहले ही दिन मैंने कम से कम 1 या 2 नंबर तो आपको दिलवा ही दिए हैं, और 1 नंबर तो मान ही लीजिए यार, ये एक तो आपको मानना ही पड़ेगा, निश्चित है। तो ये 1 नंबर आपको मिल गया, इक्वाइन यानी इक्वस 21 कैबेलस, 21 लिया, अरे कहने दो, जो भी कहता है उनको कहने दो, यानी कैबेलस। इसके बाद गधा, अरे भाई साहब गधा गधा है ना। तो गधा क्या है भाई, गधा तो ऐसा ही है, मैं तो ऐसा ही हूं, है ना। वो तो ये कहेगा, अब कोई गधे को कहते कि वहां मान लीजिए 21 रुपए किसको दिए, अब वो घोड़े की जगह गधा लेके आ गया, ठीक है ना। तो गधे का क्या नाम है, वही 21। देखो गधा लेके आ गया, काम तो सुबह है ना, देंगे तो 21 ही, लेकिन वो क्या करेगा, वो उसको कोई परवाह नहीं करेगा, मैं तो ऐसा ही हूं, है ना, यानी वो है ऐसा ही। बस उसकी तो नस नस में एक ही बात भरी हुई है, क्या, मैं तो ऐसा ही हूं, ठीक है भाई। तो यार गधे वाला लेके आएगा, और उसको भी, अरे ललित कुमार जी बहुत बढ़िया, समझाने का तरीका बेस्ट है, बहुत अच्छा लगा आपको, बहुत बढ़िया ललित जी, बहुत बढ़िया। तो ये क्या हुआ कि भाई गधा तो क्या करेगा, मैं तो ऐसा ही हूं, चाहे 21 दे दो, चाहे 51 दे दो, भाई साहब हम तो पिएंगे 100 पिएंगे। हमारी नस नस में क्या है, क्या है, अरे वाइन है मेरे भाई। जब नस में वाइन निकलेगी तो क्या होगा, नसें लूज, अरे साहब अब कुछ नहीं होगा, चाहे गधा है चाहे घोड़ा है साहब, अब कुछ नहीं होगा। तो रुपए गधे वाला आ जाए बाई द वे। देखो आजकल है ना सावे ज्यादा चलते हैं, तो कई बार क्या होता है, साला वो गधा भी भेज सकता है, वो खच्चर जो है बीच वाला, खच्चर तो चलो हम इसी में गिनेंगे, घोड़े में ही गिन लेंगे, खच्चर तो आ गया ना, रात को कुछ पता नहीं चलेगा, वो ले जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर गधा भेज दिया तो भाई शुभ काम है, 21 तो देंगे, लेकिन गधे वाला क्या कहेगा, ऐसा ही हूं, ठीक है। क्यों ऐसा ही हूं, क्योंकि मेरी नस नस में
वाइन है साहब, इक्वाइन ग्रुप का ही मैं हूं, तो हूं तो मैं ऐसा ही, ठीक है। तो ऐसा ही हूं, इसका मतलब ऐसा ही न से हो गया मैं, तो वो सीधा ही कहेगा ऐसा ही हूं, चाहे आप दे दीजिए रुपए। 21 तो आप तो देंगे देंगे भाई, शुभ काम में आया है, तो हम कभी भी शुभ काम वाले को 20 रुपए नहीं देते, 21 देते हैं। तो 21 तो देंगे, तो इक्वस तो है ही है, दिया तो 21 ही है, लेकिन वो साला पी के कहेगा ऐसा ही हूं। क्यों? क्योंकि मेरी नस नस में क्या है? वाइन है, इसीलिए मैं एक वाइन हूं, ठीक है। तो गधा भी भाई एक वाइन ही है, वो ऐसा ही है, ठीक है। इसी में वो गधा आएगा। मुझे उम्मीद है यार याद हो गया। अब आगे चलता हूं क्योंकि समय काफी बीतता जा रहा है। और रे बाप रे, अभी तो कुत्ता भी पड़ा है ना। कुत्ता कहां रहता है आजकल, आपको पता है? कुत्ता कहां रहता है? गलियों में कुत्ते बहुत कम हो गए, ज्यादातर कुत्ते फैमिली में घुस गए। घुस गए नहीं घुस गए, यानी कुत्ते भी फैमिलियस हो गए साहब। कैसे हैं? फैमिलियस, यस। क्योंकि कुत्ते अब गलियों में नहीं रहे हैं, गली के कुत्तों को भी लोग अडॉप्ट कर रहे हैं और उन्हें बना रहे हैं फैमिलियस। और अभी गवर्नमेंट ने एक अभियान चलाया कि साहब कुत्तों का क्या नाम है कि फैमिलियस, यानी इन सबको फैमिली दो, सबको फैमिली दो। जो गली में घूम रहे हैं ना, म्युनिसिपालिटी गाड़ी आती है, सबको डाल कर ले जाती है, कहां? फैमिली में, कि इनकी खुद की फैमिली बना दो। और जो गली में अच्छा कुत्ता दिखता है उसको हम लाते हैं, इसको क्या देंगे? फैमिली देंगे। यानी अभियान क्या चल रहा है? हर कुत्ते को फैमिली देंगे, ठीक है। अब यहां ये वर्ड जो आया ना कैनिस, ये वर्ड आया कैनाइन से। कहां से आया है? कैनाइन। अब कुत्तों का एक नाम ये भी है, जैसे वहां घोड़ा का क्या था कि साहब 21 दियर वाइन पी ली, यानी वो इक्वाइन है। लेकिन ये क्या है? क्या है भाई? ये चल तो रहा है ना भाई, लोग आवाज आ तो रही है ना, मैं यूं ही बोले जा रहा हूं यार। कमेंट तो आ रहे हैं, ब्रजेश कुमार जी ने भी एक ठेंगा दिखाया है, लेकिन अच्छा है यार, अंगूठे से सब काम होता है ना। तो ये क्या है भाई? कैनिस फैमिलिस। तो ये जो कैमिस फैमिलियस, ठीक है ना। अब ये इतना वर्ड देखो, आपको लिखना तो है नहीं, याद ही करना है ना। यानी कुत्तों को सबको फैमिली दी जा रही है, सब कैनाइन ग्रुप के हैं, तो कैनिस फैमिलिस, ठीक है भाई। तो फैमिली दी जा रही है, तो कैनिस को फैमिली दी जा रही है। कुत्तों यानी कैनिस, यानी कैनाइन ग्रुप का है, तो कैनिस को फैमिलियस दिया जा रहा है। और ये वर्ड है ना, आप देख लो जितने भी नाम है ना, उनमें फैमिलियस का ही नहीं आया है, किसी को फैमिली नहीं दी जा रही है। क्यों? सबको बारह रखो साहब, कौन घर पे रखता है यार। लेकिन हम क्या करेंगे, हम आगे जब चलेंगे ना, तो कुत्तों को भी बारह रखेंगे, ठीक है ना। उनको भी हमें घर में नहीं लाना है, लेकिन यहां उनको फैमिली देंगे। वो 12 क्यों रखेंगे वो मैं आपको अभी बताऊंगा, ठीक है। तो यह है, कुत्तों को भी फैमिली दी जा रही है। अब भाई सुअर का क्या होगा? बाप रे, आप एक बात बताइए, जहां पर भी सुअर देखते हैं, सुअर हमेशा क्या करता है? ये डोमेस्टिक बन गया है। डोमेस्टिक मतलब घरेलू बन गया है, ये ध्यान रखना। आजकल सुअर के भी पालन होने लग गए हैं, सुअर के फार्म खुल रहे हैं। और मैं आपको बात बताऊं कि मेरे पास इतने निवेदन आ रहे हैं कि सर सुअर फार्मिंग की ट्रेनिंग दीजिए। मैं पहले से गॉड फार्मिंग की ट्रेनिंग देता हूं और डॉग कैनल चलाने की ट्रेनिंग मैं पहले से ही देता हूं, ठीक है। 2 कुबड़ वाले ये फॉरेन के ही हैं, और ये जो रेगिस्तानी एरियाज हैं उनमें ये बहुत ज्यादा रहते हैं। हमें यहां तक रहना है। तो देखिए कैनिस आ गया, और सस। तो सुअर का नाम जहां पर भी आएगा, क्या आएगा? मुंह में से ये निकलेगा, यानी कि पहले सस निकल गया। तो ये सस तो निकलेगा, लेकिन हमारी विडंबना यह है कि अब ये डोमेस्टिकस हो गए। आपको पता है कनेक्शन होते हैं सब, डोमेस्टिक कनेक्शन है, कौन सा है ना। वो पूछते हैं ना, डोमेस्टिक मतलब घरेलू। तो ये डोमेस्टिक तो जानते हो ना भाई, मिस्टर जानते हो नहीं जानते हो? डोमेस्टिक यानी कि घरेलू। तो घरेलू हो गए भाई सुअर। लेकिन सुअर जब घरेलू क्या, घर की तरफ भी देखते हैं तो एक ही आवाज निकलती है, कहां से आ गया यार। हम तुरंत दौड़ा देते हैं, यानी उसको घरेलू बनाते ही नहीं है। लेकिन वैज्ञानिकों ने बना दिया है कि साहब सुअर घरेलू है। क्यों? क्योंकि वैज्ञानिक ज्यादातर क्या थे? फॉरेन के थे। और फॉरेन में हो सकता है सुअर को घर पे रखा जाता है और कट 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 करके तुरंत ही कि साहब कोई बमबारी हो गई, किधर से होगी, तो सुअर को तो खाएंगे। तो वो हो सकता है, तो उनको क्या करते हैं? डोमेस्टिकस। तो भाई उन्होंने नाम दे दिया तो क्या करें, हमें तो बेकार लगता है। तो सस डोमेस्टिकस। आपको चाहे सुअर बेकार लगे, चाहे कैसा ही लगे, चाहे सस आप करो, लेकिन घर पे रखना पड़ेगा। सस डोमेस्टिकस। आजकल इतने ज्यादा हो गए हैं चारों तरफ कि खतरनाक फैला रहे हैं भाई,
ठीक है। तो सुअर जो है, स्वाइन जो है, वो कुत्ता जो है वो तो आपको पता है डॉग है ही, और सुअर एंड स्वाइन जो है वो सस डोमेस्टिकस है। हो गया बात। अब अगला है मुर्गी। अरे साहब, मुर्गी का तो क्या कहे, घर में आती है लेकिन मुर्गी की जो प्रवृत्ति है ना, बिल्कुल गैली है। क्यों गैली है? क्योंकि जब भी संडे हो या मंडे, वो तो चलता ही चलता है, लेकिन भाई कभी कोई दोस्त वोस्त आ गए, कोई ज्यादा बड़ा काम हो गया तो अंडे से काम नहीं चलता, सीधा उड़ा दिया जाता। तो वो इतनी गैली होती है कि जहां रहेगी ना, खट से कट जाएगी। अब बेचारी क्या करे, है तो गैली। तो ये क्या है, गैलस डोमेस्टिकस। अब जहां पर भी मुर्गी नाम आ जाए ना, समझ दो गैली है, और उसको उन्नी उन्नी करके लोग खाएंगे। खाएंगे नहीं खाएंगे, खटाखट उन्नी करेंगे और खटाखट खा लेंगे। तो भाई ये मामला है। तो मुर्गी तो जानी जानी है क्योंकि वो तो गैली है। अब घर में है तो डोमेस्टिकस तो है ही है। तो मुर्गी डोमेस्टिकस तो है, मगर है भाई गैली। ठीक है। तो गैलस डोमेस्टिकस किसका नाम है? मुर्गी का। ठीक है। और किसका नाम है? सुअर का। और फैमिली में कुत्ते आ गए हैं, कैनिस फैमिलीज हो गए भाई। अब देखो फैमिली में कुत्ते आ गए। ये चला, ये डोमेस्टिक थे लेकिन फैमिली से बाहर जा रहे हैं। ये फॉरेन में कट रहा है, और ये गैली है तो कहीं पर भी कट सकती है। इंडिया में तो गेला किसी को देख लेते हैं तो खटाक से झाँप देते हैं। तू कभी गेला मत बन जाना, नहीं तो तेरे को भी कर देंगे। ठीक है ना। लोगों को सबको पता है कि जो गेला है उसको झाँप दो तो कट जाती है बेचारी, और उन्नी उन्नी करके लोग खा लेते हैं, गर्मा गर्म जीम लेते हैं। जीमना भी कह देते हैं। तो ये हो गई मुर्गी। तो भाई इतनी नस्लें आ गई है, और अब ये तो आ गई, अभी नस्लें नहीं है ये, सॉरी, अभी तो पशुओं के नाम आए। अब हम शुरू कर रहे हैं नस्लें। तो भाई थोड़ा सा आज मुझे लगा कि मुझे थोड़ी स्पीड जो है अपनी उसको बढ़ाना चाहिए, और कल से मैं अपनी स्पीड को और गति दूंगा, और सारी की सारी चीजें जो है वो आपको फटाक से, जैसे आपको नाम याद करवाए हैं ना, मेरी गारंटी है पूरा का पूरा पशुपालन है आपको याद नहीं करवाता। जब तक याद नहीं करवाऊंगा तब तक छोड़ूंगा नहीं, ये तय है। तो आप अच्छे तरीके से पढ़िए और पढ़ करके याद कीजिए। और नस्लें जितनी भी हैं भाई, अब क्या करें यार, थोड़ा सा मैं स्लो चल गया, ये तो क्लियर है। और स्लो चलने की वजह से थोड़ा सा आज हम 1 घंटा कब बीता पता ही नहीं चला, और ये लोगों ने बताया भी नहीं। कितना टाइम हो गया भाई? 1 घंटा 7 मिनट है। 1 घंटा 7 मिनट। तो यार माफ़ी चाहते हैं, कल लूँगा क्योंकि समय की बहुत ज़्यादा कमी है। लेकिन आप लोगों के लिए इतना समय मैं ज़रूर निकालूंगा कि मेरे छोटे भाई जो भी है, जिनको सरकारी नौकरी नहीं मिली अभी तक, उनको नौकरी दिलाने में मदद कर सकूं। और हमेशा मेरा ही टाइटल रहता है किसान का बेटा इसी नौकरी में लगेगा, क्योंकि ये आधी चीज़ें गेलीर फैलीर ये आदि तो उसको पता ही है यार, है ना। तो बिल्कुल भी मत डरिए और अच्छे तरीके से करते रहिए तैयारी। थोड़ा सा कल थोड़ी स्पीड बढ़ाएंगे, चैप्टर्स को थोड़ा ये जो ज्ञान देते हैं ना, आज क्या पहली क्लास थी ना, तो इस वजह से थोड़ा सा ज़्यादा हो गया यार, इतना नहीं, लेकिन हिसाब से चलेंगे और सब कुछ याद करेंगे। मिलता है कल।